going to teach you the essays that made trees bloom, part 2. Not long after that, यानी कुछ समय बाद, ज़्यादा समय नहीं, यानी कुछ समय बाद, द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन. गुड ओल्ड मैन जो था, वैसा ही कहानी में पढ़ा, गुड ओल्ड मैन एंड क्रूएल, दो तरह के आदमी के बारे में फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे. तो ज़्यादा दिन बाद नहीं, द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, बूढ़ा आदमी फिर एक बार स्वप्न देखा. एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और कुत्ते की आत्मा उससे कहा, टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, और कहा कि कैसे उस दुष्ट पड़ोसी ने उस मिल को जला डाला जो पाइन ट्री से बना था. टेक द एसेज ऑफ द मिल, उस मिल का राख ले लीजिए. स्प्रिंकल देम ऑन द वाइदर ट्री, और लेकर के सूखे हुए वृक्ष पर छिड़क दें. एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वे फिर से हरे भरे हो जाएंगे. सेड द डॉग स्पिरिट, कुत्ते की आत्मा ने ऐसा कहा. देम ऑन द वाइदर ट्रीज दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट, कुत्ते की आत्मा ने कहा कि उसका राख जला हुआ मिल का ले लीजिए और जा कर के पेड़ पर छिड़क दीजिए, वो सूखा हुआ पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा. द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस. अवोक, अवेक का पास्ट रूप है. तो बूढ़ा आदमी की नींद टूट गई, जग गया और चला गया तुरंत. एट वंस टू हिज विकेट नेबर्स हाउस, अपने दुष्ट पड़ोसी के घर गया. वेयर ही फाउंड द माइजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग, जहाँ पर वह कंजूस व्यक्ति बैठे हुए थे. एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर, एक समतल जगह पर फायर प्लेस, आग जला करके बैठे हुए थे. इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और उसके बीच में स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग, धूम्रपान कर रहा था और स्पाइनिंग, चरखा चला रहा, सूत काट रहा था. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स, और समय समय पर जब ठंड लगती तो अपने हाथ को उस आग में सेकता. एंड फीट, और पैर को भी, विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, उस मिल से जो आग जलाए हुए था उस पर अपने हाथ पैर को गर्म करता. While behind them lay a pile of the broken pieces, और जबकि उनके पीछे a lay of pile of the broken pieces, उस मिल के टूटे हुए टुकड़े का ढेर पड़ा हुआ था. The good old man humbly asked for ashes, तो गुड ओल्ड मैन जो थे वे विनम्रतापूर्वक राख के लिए पूछा. दाऊ द कोवेटस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेज एट हिम, जबकि जो कोवेटस ओल्ड कपल थे वे उनकी तरफ से, जैसे किसी को देख करके घृणा कोई करता है तो नाक मुंह सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार से किया ये कोवेटस ओल्ड कपल ने, अपना नाक मुंह को सिकोड़ लिया काइंड ओल्ड मैन को देख करके. एज इफ ही वेयर ए थीफ, ऐसा जैसे कि वह चोर हो. दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विथ एसेज, और उसने राख को भरने के लिए कहा कि जा करके ले लीजिए, आदेश दे दिया. ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, घर जब आया काइंड ओल्ड मैन तो अपने साथ अपनी पत्नी को भी ले गया. इट बीइंग विंटर, माने जाड़े का समय था. देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, और उनका जो पसंदीदा जो ट्री, चेरी का जो ट्री था वह पत्रविहीन नंगा हो गया था. ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एसेज ऑन इट, उस पर एक चुटकी राख छिड़कते हैं. एंड लो इट्स
sprouted blossom until it became a cloud of pink bloom which perfumed the air। और बड़े आश्चर्य प्रकट करते हैं और कहते हैं कि देखो, लो देखो, वह सूखा हुआ पत्र विहीन जो वृक्ष था, सूखा हुआ जो वृक्ष था, वह हरा भरा हो गया, ब्लूम हो गया। until it became a cloud of pink, जैसे कि गुलाबी बादल जब हो जाता है उस प्रकार से वह पेड़ भी एकदम गुलाबी हो गया खिल करके, और उसके अगल बगल से आने वाली हवा भी एकदम परफ्यूम्ड एयर भी बन गया, सुगंधित हवा भी आने लगी। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, और यह खबर पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरीवेयर रैन आउट टू सी द वंडर, और हर एक आदमी इस आश्चर्य को देखने के लिए दौड़ पड़ा। द कोवेटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, उस लालची पड़ोसी ने भी इस कहानी को सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेज ऑफ द मिल, और वह भी शेष बचा हुआ मिल का जो राख था वह जमा किया। केप्ट देम टू मेक वाइदर ट्रीज ब्लूम, और वह भी चाहा सूखे हुए वृक्ष को खिलाने के लिए कि मैं भी ऐसा करूँगा, मुझसे भी पेड़ खिल जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट दिस, जब काइंड ओल्ड मैन ऐसा सुना तो हिज लॉर्ड, कि उसके लॉर्ड कहते हैं राजा को, मालिक को। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डैमियो, लॉर्ड उसमें डैमियो था, वाज टू पास एलोंग द हाई रोड, जब उच्च पथ से जब राजा जब सुना कि गुजरने वाले हैं, नियर द विलेज, गांव के निकट वाले उच्च पथ से गुजरने वाले हैं, तो सेट आउट टू सी हिम, तो उन्हें देखने के लिए गया। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेस, और वह भी अपना बास्केट टोकरी राख से भर लिया। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, ट्रेन का माने यहाँ रेलगाड़ी नहीं समझेंगे, ट्रेन माने प्रोसेशन, राजा के पीछे पीछे जो सैकड़ों लोग होते हैं चलने वाले, उसी को ट्रेन कहा गया है। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही राजा की कतार, लोगों की कतार वहाँ पहुँची, ही क्लाइम्ड अप इनटू द ओल्ड वाइदर चेरी ट्री, तो वह सूखे हुए चेरी के वृक्ष पर चढ़ गया। दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो रास्ते के किनारे पर जो पेड़ खड़े थे। नाउ इन द डेज ऑफ डैमियो इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाई फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, तो उस समय की ये प्रथा थी कि जब राजा जब गुजरते थे तो घर की खिड़कियाँ और खिड़कियाँ को लोग बंद कर देते थे। यही प्रथा थी, कोई गुस्ताखी न करे खिड़की से देखने का। हाई विंडो, दे इवन पास्टेड देम फास्ट विथ ए स्लिप ऑफ पेपर, उन खिड़कियों में वे कागज का टुकड़ा स्लिप ऑफ पेपर चिपका देते थे। सो एज नाउ टू कॉमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, इसलिए चिपका देते थे कि ऐसी देखने की भूल ना हो जाए, क्योंकि प्रथा थी उस समय की यही कि कोई खिड़की से हुलक नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, और जब ऐसा जो कोई करता था उसे दंडित किया जाता था, ये प्रथा थी। तो लोग अपने खिड़कियों को बंद करते थे। अगर खिड़की में कीवाड़ नहीं रहती थी तो उसमें वे कागज का टुकड़ा चिपका देते थे, यही प्रथा थी। कॉमिक माने उपहास, यानी देखने का उपहास राजा का न हो। ऑल द पीपल along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by, और उस समय की ये प्रथा थी कि ऑल द पीपुल, जितने जो लोग रहते थे, वे
जब राजा की सवारी जब आती थी तो सारे लोग अपने हाथ नीचे पैर के बल घुटनों के बल झुक जाते थे। उस समय की यही प्रथा थी, राजा के अभिवादन में सब लोग झुक जाते थे। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until their procession passed by। जब तक जुलूस वह गुजर नहीं जाता था तब तक वे झुके ही रहते थे। The train drew near, ट्रेन जो था वह निकट जब आ गया, यानी जुलूस जब नज़दीक आ गया। One pale competent मैन मार्च्ड अहेड, तो एक प्रतिभावान व्यक्ति आगे आया। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और रास्ते से लोगों के समक्ष चिल्लाते हुए जोर से बोलते हुए आया। क्या क्या कहता था? गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, यानी घुटनों के बल झुक जाओ। एंड एवरीवन नील्ड डाउन, और हर कोई झुक जाता था। While the procession was passing, जब तक जुलूस गुजरते रहे तब तक उसी अवस्था में रहना पड़ता था, झुक करके। Suddenly the leader of the van, अचानक उस लीडर ऑफ द van, उस प्रोसेशन का जो नेता था, caught sight of द एज्ड मैन, उसकी दृष्टि पड़ गई एक उम्रदराज आदमी पर। इन द ट्री, वृक्ष पर चढ़ा हुआ एक उम्रदराज आदमी की दृष्टि चली गई। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम, वह उसे बुलाने ही वाला था। इन एन एंग्री टोन, गुस्से में, क्रोधित भरे शब्दों में बुलाने ही वाला था। बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, परंतु वह ऐसा देखा कि वह जैसे बूढ़ा हो। तो ही प्रिटेंडेड नाउ टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाई, तो उसे देख करके भी अनदेखा कर दिया, यानी छोड़ दिया, बहाना बनाया कि जैसे नहीं देखा हो। सो व्हेन द डैमियो प्लैंक्वीन, प्लैंक्वीन माने होता है पालकी, राजा की सवारी जिस पर राजा बैठता है। तो कॉम्पिटेंट आदमी ने तो छोड़ दिया जैसे न देखा हो, लेकिन सो व्हेन द डैमियो प्लैंक्वीन ड्रीव नियर, इसलिए जब राजा की सवारी जब ड्रीव नियर, निकट आई, तब द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एसेज फ्रॉम हिज बास्केट, तो उस आदमी ने एक चुटकी राख अपनी टोकरी से लिया। स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और उसे पेड़ पर छिड़का। इन ए मोमेंट इट ब्रस्ट इनटू ब्लॉसम, और मिनट भर में वह फूट कर एकदम खिल गया वृक्ष, यानी हरा भरा हो गया। ये काइंड ओल्ड मैन का ये कमाल है। इसके बाद द डिलाइटेड डायमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, जब राजा ने देखा कि सूखा हुआ पेड़ एकदम हमको आते ही यहाँ पर हरा भरा हो गया, तो राजा ने प्रोसेशन को रुकने का आदेश दिया। द डिलाइटेड डायमियो, डिलाइटेड माने प्रसन्न होकर के, द डिलाइटेड डायमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, प्रसन्न डायमियो ने रुकने का आदेश दिया अपने प्रोसेशन को, अपने जुलूस को। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और इस आश्चर्य को, इस अद्भुत नज़ारा को देखने लगा। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और उस वृद्ध आदमी को अपने पास बुलाया। ही थैंक्ड हिम, उसने उसे धन्यवाद दिया। एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रॉब्स, और उसे बहुत सारे इनाम दिए। सिल्क रॉब्स, रेशम के कपड़े वगैरह, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, बहुत सारे उसे इनाम दिए डायमियो ने। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कास्टल, और यहाँ तक कि राजा ने उसे अपने महल में निमंत्रित किया।
महल में आने का निमंत्रित किया उस काइंड ओल्ड मैन को। आफ्टर दैट so the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife। इसलिए वह बूढ़ा आदमी खुश होकर के अपना घर गया और अपनी खुशी का इजहार किया अपनी पत्नी से, अपनी बूढ़ी औरत से। बट when the greedy neighbor heard of it, परंतु जो एक ग्रीडी जो कपल जो गांव में था, जब उसने यह बात सुना कि एक चुटकी राख से पेड़ हरा भरा हो गया, राजा उसे बहुत सारा इनाम दिया, जब यह बात सुना तो he took some of the magic ashes and went out of the highway। तो वह भी राख ले लिया टोकरी में और हाईवे उच्च पथ पर चला गया। Then he waited until a daimyo's train came। तब वह राजा की जुलूस को आने का इंतजार करने लगा। Along and instead of kneeling down, और राजा के सम्मान में झुकने के बजाय, kneeling down होने के बजाय, like the crowd, वह he climbed a withered cherry tree। झुकने के बजाय वह पेड़ पर चढ़ गया। Greedy old man, when the daimyo himself was almost directly under him, और जब daimyo ठीक उस पेड़ के नीचे सामने जब पहुंचा, he threw a handful of ashes over the tree। तो उसने एक मुट्ठी राख निकाला, which did not change a particle, और छिड़का पेड़ पर, लेकिन which did not change, नहीं बदला पार्टिकल, अंश मात्र भी। द विंड ब्लीव द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आईज ऑफ द डैमियोज एंड हिज वाइफ। अंश मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ सूखे हुए वृक्ष में, बल्कि और तेज हवा चलने लगी, और जब तेज हवा चली तो उसका फाइन जो डस्ट था, यानी जो चूर्ण था मील का, राख का, वह उड़ा हवा में और राजा के आंख में और नाक में प्रवेश कर गया। विंड ब्लीव एंड फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आईज ऑफ द डैमियोज एंड हिज वाइफ। डैमियो और उसकी पत्नी की आंख में प्रवेश कर गया डस्ट। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, जिससे उसे छींकने और खांसी जैसी आवाज होने लगी। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प ऑफ द डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, और छींकने और खांसने से सभा की जुलूस की गरिमा भंग हो गई, बर्बाद हो गई डिग्निटी। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, और जो आदमी जिसका काम था, बिजनेस था चिल्लाने का, जो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था कि गेट डाउन योर नीज, गेट डाउन योर नीज, जिसका ये काम था, वो व्यक्ति क्या किया? बिजनेस इट वाज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज, सीज्ड द ओल्ड फुल बाय द कॉलर। वह पकड़ा उस वृद्ध आदमी को कॉलर पकड़ करके, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, पेड़ पर से ही उसको घसीटा, एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एस बास्केट, और उसके एस बास्केट, राख वाला जो बास्केट था, उसको गहरा खाई में पटका, ऑन द रोड, सड़क पर पटक दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, और तब उसको इतना पीटा, ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, यानी उसको मारते मारते अधमरा कर दिया। एंड लास्ट पैराग्राफ, दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, इस प्रकार से वह वृद्ध आदमी कीचड़ में ही मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, परंतु उसका जो दयालु जो मित्र था और उसको जो कुत्ता था, वे खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। एंड बोथ
ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू ए ग्रीन ओल्ड एज, और वे दोनों दंपत्ति हरा भरा जीवन यानी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। Thus end this story. Its meaning and question answer will be sent to WhatsApp. Thank you.